श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक नए उपाय में। आज की वीडियो के माध्यम से आप संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय पूज्य गुरुदेव श्री तुमरुका जी के नाम से बांधकर वर्णन करते हैं कि यदि नारी रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधती है तो संतान का सुख प्राप्त होता है। यदि उसे 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, 15 वर्ष, यहाँ तक कि 20 वर्ष या 25 वर्ष भी हो जाते हैं और संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधने वाला उपाय करना चाहिए या फिर पशुपति व्रत करना चाहिए, जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय जानेंगे। साथ ही यदि किसी नारी का गर्भ ठहर जाता है या 2-3 महीने का गर्भ ठहर कर गिर जाता है या फिर गर्भ रुकता है या 9 महीने रुके हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो यह 2 उपाय तुमरुका जी के नाम से ही किए जाते हैं। तो दोनों उपायों को आपको बहुत सरलतम विधि से पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके बताने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। तो मान लीजिए किसी नारी को, किसी बहन दीदी को यदि संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, 5 वर्ष हो गए हैं, 10 वर्ष या 15, फिर 20 वर्ष या 25 वर्ष ऐसे ही आपकी समय गुजर गया और आपको संतान सुख अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है और आपने सारे उपाय कर लिए, डॉक्टरी इलाज करवा लिए, तो पूज्य गुरु जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण, उनका शास्त्र प्रमाणित यह उपाय है जो कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर के है। तो क्या करेंगे आप, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेना। तो यहाँ पर 2 तरह का देखिएगा, स्क्रीन पर आपको आंकड़ा दिख रहा है। एक तो होता है जिसमें कि थोड़ा सा नारंगी सा अर्थात पर्पल और वाइट कलर के ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं। तो इस तरह का जो मदार होता है यह साधारण नहीं होता, बहुत विशेष होता है, कहीं कहीं ही प्राप्त होता है। तो अभी स्क्रीन पर जो आपको यह मदार आंकड़ा दिख रहा है, कुछ लोग इसे मदार कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है इसके फ्लावर आप देखिए ऐसे, तो थोड़े थोड़े से नारंगी रंग के हैं। तो इसकी जड़ आपको नहीं लेना है। जो इससे आंकड़े के फ्लावर जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। आप यहाँ पर, मुझे पौधा प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ पुष्प दिखा रही हूँ, तो आप उस पुष्प को देखकर समझिएगा। तो यह जो आपको पुष्प दिख रहा है बिल्कुल सफ़ेद, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि बिल्कुल सफ़ेद है। इसमें पहले जो आपने पुष्प देखा उसके जैसे नारंगी रंग का नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद है। तो जिस आंकड़े मदार के पौधे में इस तरीके के पुष्प लगते हैं, उसी आंकड़े की जड़ को आपको खोद कर लाना है। आप कहीं भी जाइए, यह जो आंकड़े का मदार का पौधा होता है यह कहीं एकांत एरिया में प्राप्त होता है। तो आप जाइए और जहाँ आपको यह प्राप्त हो जाए, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही, किसी औजार की मदद से आप उसे खोद करके ले आइए। ध्यान दीजिएगा, आंकड़े की जड़ में श्री गणेश भगवान का निवास होता है, विराजमान होते हैं। तो प्रार्थना करके श्री गणेश भगवान से पति पत्नी दोनों सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है लेने जाएंगे आप, और उसे खोद कर ले आइए, या फिर हाथ से खींचने में इस तरीके से आपसे उखड़ जाता है तो उसकी जड़ को उखाड़ कर ले आइए। उसे स्वच्छ जल में घर में ला करके धुल लीजिए और पति पत्नी दोनों जाएंगे। पौधे को जड़ लेने से पहले श्री गणेश भगवान का स्मरण करेंगे, क्योंकि उसमें भगवान गणेश का निवास होता है। तो भगवान गणेश के रूप में ही आपको पुत्र प्राप्ति हो। तो इस तरह आंकड़े की जड़ को जब आप उखाड़ेंगे तो प्रार्थना कर लेंगे, उसे घर लाइए। घर लाकर उसे स्वच्छ जल में धुल लीजिए, गंगा जल से पवित्र कर लीजिए और ले करके फिर किसी भी शिवालय में जाइए। अब शिवालय में कौन कौन जाएगा, पति और पत्नी, आप दोनों को शिवालय में जाना है। भगवान शंकर के ऊपर इस जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर गए हैं आप, तो 21 बार गोल गोल शिवलिंग के ऊपर से घुमा लीजिए और श्री तुमरुका जी, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घुमाएंगे। और एक लाल धागे में नारी अपने, पहले उसको घुमा लिया आपने 21 बार, फिर वो जड़ है जो, उसे आप लाल धागे में लपेट लीजिए, गठान लगा दीजिए अच्छी तरह से कि वह जड़ गिरे नहीं और लाल धागे में बंधी रहे। बांध करके उसे फिर श्री नंदीश्वर महादेव जो हैं उनके चरणों के पास आप प्रार्थना करेंगे कि आपकी झोली नहीं भरी, आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, बाबा कृपा करिए। और आप इसी जगह नंदी भगवान के चरणों के पास खड़े होकर
पति पत्नी दोनों रहेंगे, प्रार्थना दोनों करेंगे और आप अपने कमर में उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लेते हैं शिवालय में ही नंदीश्वर महादेव के पास खड़े होकर। तो फिर आपको संतान का सुख प्राप्त होता है। अपना नाम गोत्र बता दीजिएगा और दोनों पति पत्नी भगवान से श्री तुमरुका जी का नाम लेकर के प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा कि बाबा हमें संतान सुख इतने वर्ष हो गए हैं, हमारा ये नाम है, ये गोत्र है, आप हमारी झोली भरिए। और फिर नंदीश्वर महादेव के पास खड़े होकर जब वह सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप लाल धागे में अपनी कमर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन बांधती हैं तो गर्भ अवश्य ही ठहरता है। ऐसा यह उपाय प्रमाणित है और बहुत ही प्रायोगिक है। बहुत लोगों को संतान का सुख प्राप्त हुआ है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि नारी जब रजो धर्म के 7वें दिन स्नान कर लें, स्वच्छ हो जाए, पूजन करने लायक हो जाए, उसी दिन आपको वह जड़ लेकर के आनी है और पति पत्नी दोनों को लेकर आना है और उसे धुलकर स्वच्छ करके गंगा जल दूध आदि से पवित्र कर लीजिए जड़ को। और फिर शिवालय में पहुंचकर नंदीश्वर महादेव तुमरुका जी का स्मरण करके नंदीश्वर महादेव के पास शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाकर फिर आप बांधते हैं। नंदी भगवान के पास खड़े होना है और लाल धागे में उस जड़ को बांध लेते हैं संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। तो निश्चित ही संतान सुख आपको प्राप्त होगा और मात्र 3 महीने में ही गर्भ ठहर जाता है। जब आपका गर्भ ठहर जाएगा तो 3 महीने के बाद आपको फिर इस जड़ को अपने कमर से निकालकर किसी बहते जल में या फिर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे उसको ठंडा किया जाता है। तो यह था संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। साथ में आप क्या करेंगे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे 5 पीपल के पत्ते आपको दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको 5 पीपल के पत्ते ले लेना है और 5 बेलपत्र लेना है। आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ अपनी कमर में बांध लिया तुमरुका जी का नाम लेकर और 21 बार घुमाकर रजो धर्म के 7वें दिन। अब यह 5 बेलपत्र और 5 पीपल के पत्ते आप सप्ताह में अर्थात 5 दिन में सप्ताह में एक बार जाइएगा। 5 दिन में हर 5 दिन में 3 महीने तक आपको इस नियम को धारण करना है। हर 5वें दिन क्या करेंगे आप, यह दोनों सामग्री पीपल के पत्ते और 5 पीपल के पत्ते 5 बेलपत्र लेकर शिवालय में जाना है और श्री तुमरुका जी का नाम स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर पहले बेलपत्र समर्पित कर दीजिए, फिर 5 पीपल के पत्ते समर्पित कर दीजिए। और यह जो पीपल के पत्ते हैं इसे उठाकर आप घर में ले आइए और उसे दूध में डाल करके उबाल लीजिए और उबाल करके रात्रि में इस पीपल के पत्ते का जो रस तक दूध में आता है दोनों पति पत्नी को पीना है। तो यदि आप ऐसा नियम धारण करते हैं 3 महीने तक तो आपको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होता है, यदि 25 वर्ष भी हो गए हैं तो भी। फिर जब आप यह पीपल के पत्ते उबाल लेंगे, दूध में इसका रस तत्व आ जाएगा, तो इन पीपल के पत्तों को निकाल करके आप ठंडा कर दीजिए। आपके घर के गमले में डाल करके जल डाल करके मिट्टी में दबा दीजिए या फिर अन्य स्थान पे जो पवित्र पौधा हो उसके नीचे जा कर के पीपल के पत्ते को आप दूध में उबालने के बाद ठंडा कर दीजिए। 3 महीने तक आपको इस नियम को धारण करता है, अर्थात 3 महीने तक 5 दिन में आपको यह पीपल के पत्ते और बेलपत्र वाला नियम लेते जाना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ एक बार आपको बांध लेना है, समय निर्धारित कर लीजिएगा। और 3 महीने के बाद जब आपका गर्भ ठहर जाएगा तो सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है उसे अपनी कमर में से निकाल कर उसे ठंडा कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कर लिया, आपको गर्भ ठहर गया, आपने पीपल और बेलपत्र का उपाय भी कर लिया, 5 दिन में आपने दूध में डालकर पी लिया, गर्भ ठहरा। और गर्भ कभी कभी किसी का होता है कि गिर जाता है ठहरने के बाद। किसी नारी के अंदर यह समस्या आ जाती है कि कुछ शारीरिक ऐसे कष्ट बन जाते हैं कि गर्भ नहीं ठहरने के बाद गिर जाता है बार बार। तो यदि आपका गर्भ ठहर कर 2 या 3 महीने ठहरा और फिर गिर जाता है तो इस निदान के लिए, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको संतान प्राप्ति के लिए यदि गर्भ बार बार गिरता है आपका 2 या 4 महीने में, एक तो गर्भ नहीं ठहर रहा था, फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली और फिर गर्भ ठहरा और गिर गया, ऐसी समस्या आती है, तब फिर आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि
एक नारियल ले लीजिए। स्क्रीन पर आपको यह नारियल दिख रहा है और आपकी जितनी हाइट है अर्थात आपके शरीर की जितनी लंबाई है सिर से लेके पैर तक, वहाँ तक एक लाल कलावा लीजिए और उस कलावे को नाप लीजिए और जितनी आपकी हाइट है उतनी हाइट का कलावा नाप करके इस नारियल के ऊपर उस कलावे को लपेट दीजिए और लपेट करके शिवालय में जाइए और तुमरुका जी का नाम लीजिए। श्री तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और नारियल के ऊपर लपेटकर कलावे को जब आप शिवलिंग के पास रख देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो आपने यदि आपका बच्चा बार बार गिर जाता है ऐसी प्रार्थना कामना से समर्पित किया है अर्थात रखा है उस नारियल को कलावा लपेटकर, तो आपका गर्भ फिर गिरेगा नहीं। ठहर गया तो वह बच्चा पूर्ण होगा, 9 महीने के बाद होगा, स्वस्थ होगा। और मान लीजिए किसी को बच्चा ठहर गया, आपने आंकड़े की जड़ बांधी और बच्चा ठहर गया, 9 महीने पूरे लगे, अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि आपका ऑपरेशन होगा। ऐसी कुछ समस्याएं बताते हैं डॉक्टर कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्चा होगा, तो उसके लिए भी श्री तुमरुका जी का नाम स्मरण करके एक नारियल लेना है और अपनी हाइट के लंबाई के बराबर उसे नाप लेना है। जितनी आपकी लंबाई है 5 फीट है तो 5 फीट का कलावा होगा और उस कलावे को नारियल के ऊपर लपेट कर श्री तुमरुका जी का नाम लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग के पास रख देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो फिर आपका बच्चा पूर्ण होता है, स्वस्थ होता है और ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो श्री तुमरुका जी का नाम साधारण नहीं है, बहुत ही औषधि पूर्णों से भरा हुआ है, तो करके देखिएगा। यह शास्त्र प्रमाणित बातें हैं और पूज्य गुरु जी की कथाओं से कई बार श्रवण करके सुनकर समझकर बताने का प्रयास किया है। तो उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का संशय हो तो पूछ लीजिएगा। संतान प्राप्ति यदि आप करना चाहते हैं, नहीं है सुख आपको, तो यह उपाय एक बार अवश्य करिएगा। उपाय को लेकर कोई मन में प्रश्न आए तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है, लाभप्रद रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।